कंधा टेढ़ा करके तेरी झलक शर्फी। पाकिस्तान में ऐसा शो करने के लिए इतने ही स्टार चाहिए यहाँ पर जितने इंडिया के अंदर मौजूद हैं। गिनती ख़त्म हो जाती है, उनके स्टार्स ख़त्म नहीं होते, हमारी गिनती शुरू नहीं होती। क्यों माँ बहन एक की जाती है ड्रामों में? क्या इसी का नाम रह गया है कॉमेडी? नुक्कड़ पे खड़े होके मतलब किसी भी तरह की बकवास करने का नाम जो है हमने कॉमेडी रख दिया। कॉमेडी की दुनिया के एक बड़े उस्ताद, एक बड़े लेजेंड नसीम विक्की साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनको देख के आज भी बहुत सारों के दिल जो है धक धक करते हैं। और यकीन माने कि एक ज़माना आपका फ़ैन है और मैं भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको मुझे टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है जो आप इतने अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, वरना इतनी ऐसी बात नहीं। आपने इंडिया तक काम किया, कपिल शर्मा को आपने सिखाया, तो ऐसा शो पाकिस्तान में क्यों नहीं, पाकिस्तान लाफ शो पाकिस्तान में क्यों नहीं हम शुरू कर सके, जबकि आप हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ पे आप मौजूद हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर कपिल शर्मा खुद है। कपिल शर्मा मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। और फिर दूसरा ये है कि वो जिस तरह से करता है उस तरह से करने के लिए उस तरह की वेरिएशन लाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो बाकी रही बात हमसे सीखने की, उसने हमारे पंचेस सीखे हैं या मतलब इस तरह की चीज़ें सीखी, बाकी सारा कुछ उसका अपना ही है। तो जितना भी आदमी करता है उसके अंदर कोई ना कोई सलाहियत होती है तो वो सामने आता है। और फिर दूसरा सवाल आपका ये कि पाकिस्तान में ऐसा शो क्यों नहीं शुरू होता। पाकिस्तान में ऐसा शो करने के लिए उतने ही स्टार चाहिए यहाँ पर जितने इंडिया के अंदर मौजूद हैं। अमिताभ से लेकर मतलब आज तक उनके जितने भी हीरोज़ आ चुके हैं उंगलियों पे गिने नहीं जा सकते, गिनती ख़त्म हो जाती है, उनके स्टार्स ख़त्म नहीं होते, हमारी गिनती शुरू नहीं होती। बिल्कुल हम किन को लेकर आएंगे? बिल्कुल। तो आपको लगता है कि कॉमेडी आजकल के दौर में मुश्किल होती जा रही है, तो क्यों, ऐसी क्या वजूहात हैं? नहीं, कॉमेडी मुश्किल कभी नहीं होती, कॉमेडी बहुत आसान होती है करने वाले अगर हों तो। जब करने वाले नहीं होते फिर मुश्किल हो जाती है। किस तरह के कर रहे हैं आजकल के जो आर्टिस्ट है कि क्या बाकायदा उनके पास स्क्रिप्ट होता है, कोई प्रोडक्शन होती है, प्रोड्यूसर होता है, कोई माइंड सेटअप लेके आते हैं, कोई पंच लाइन होती है, या वो फिलबदी जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं? ये लास्ट वाली आपकी बात जो है वो सही है कि जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। और लोगों के हंसने का नाम हमने कॉमेडी रख दिया है, जबकि कॉमेडी एक बहुत ही मतलब एक अच्छे दिमाग की इख्तरा का नाम है, एक अच्छे मज़ाह निगार का नाम है कि आपको मज़ाह करना आता हो, आपको किसी के ऊपर तनकीद करनी आती हो, आपको सटायर करना आता हो। सटायर, तनकीद और ये जो तंज़ व मज़ाह होता है, एक झूठ को किसी पंच लाइन पे तड़का लगा के करना, उसको कॉमेडी कहते हैं। उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होगा आप कॉमेडी कर नहीं सकते। किसी को गाली देना, किसी के लिए मतलब बैड वर्ड्स इस्तेमाल करना, ये कॉमेडी नहीं होती, ये एक लड़ाई होती है। ये गली मोहल्लों में नुक्कड़ पे खड़े होके मतलब किसी भी तरह की बकवास करने का नाम जो है हमने कॉमेडी रख दिया। तल्ख हकीकत है कि फैमिली के साथ ड्रामे नहीं देखे जा रहे, बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं, तो क्यों माँ बहन एक की जाती है ड्रामों में? क्या इसी का नाम रह गया है कॉमेडी? नहीं, इस बात से मैं इख्तलाफ करूँगा। माँ बहन के साथ तो आप पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं देखी जा सकती। माँ बहन के पास बैठ के तो आप अपनी फेसबुक भी नहीं देख सकते, तो व्हाट्सअप नहीं देख सकते, दूसरा जो टिकटॉक है वो नहीं देख सकते। कोई भी एप्लीकेशन जो इस तरह की है वो आप माँ बहन के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो माँ बहन के साथ तो बाज़ार में भी नहीं अब निकला जा सकता, जिस तरह की मतलब हमारे माशरे की हालत हो चुकी है। तो माशरे को सुधारने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन पुरानी रवायात को ज़िंदा करने की ज़रूरत है, अपने कल्चर को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। तो जब तक आप किताब के साथ नहीं जुड़ेंगे, आपके तकिए के नीचे किताब नहीं होगी, तो तब तक ये माइंड जो हैं वो इसी तरह के होते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की और पाकिस्तान की कॉमेडी में एक बड़ा फ़र्क क्या है? क्या सिर्फ फनकारों की लिस्ट का फ़र्क है, या कुछ उनके पीछे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत होती है? हमारे यहाँ वो मेहनत या रिहर्सल का पहलू कम होता है। क्या समझते हैं टेक्निकली क्या है? जो आपने बात की है, ये सारा सवाल आपके उसी के अंदर जवाब है कि वाकई ऐसा होता है। वो मेहनत बहुत करते हैं, वो लिखते बहुत अच्छा है, और फिर उसके बाद वो बनाते बहुत अच्छा है, उनकी पैकिंग बहुत अच्छी है। हम सबसे पहले लिखते ही नहीं हैं, फिर बनाते नहीं हैं, फिर करते नहीं हैं। हमने सिर्फ आना है, सेट के ऊपर चले जाना है। मैं अपने ड्रामे की बात कर रहा हूँ, मेरे ड्रामे से लेकर पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी थिएटर हो रहा है, एक ही सेट पे
100 ड्रामा हो जाते हैं। सही, क्वांटिटी बन गई है और क्वालिटी नहीं रही। क्वालिटी का तो खैर इस यहाँ जिक्र करना ही फाउल है। सुना है कि आपको नरगिस बहुत पसंद हुआ करती थी, तो और कौन कौन सी हसीनाएं हैं जिन्होंने आपके दिल जीते? देखिए, जितने भी अदाकारा हैं जिनके साथ मैंने काम किया, हमारा एक टेंड्योर जो था वो बहुत खूबसूरत गुजरा है। हमने बहुत अच्छे रिलेशन में एक वक्त गुजारा है। ये जो एक टेंड्योर था उसके अंदर लोगों को ऐसे लगता है ये रंगीनियों वाले लोग हैं, इनके आपस में बहुत ज़्यादा मुआशके होंगे या अपने बड़े चक्कर होंगे। ऐसा नहीं होता, हमारा फैमिलियों की तरह ताल्लुक़ होता है एक दूसरे के साथ। तो मतलब नरगिस जो है, मतलब जब हम पहले दिन ही सेट पे में आया था तो मेरी उससे जब मुलाकात हुई थी तो हमारा जो दोनों का रिश्ता था वो बहन भाई वाला था। लेकिन देखने में लगता था कि बहुत सारे लोग ये भी समझते कि हमारी शादी हुई है, बट ऐसा नहीं होता। तो रंगीनियों में सेट के ऊपर देखने से अंदाज़ा लगाना, वो क्या सराई करना, मतलब वो अलग बात होती है, ऐसा होता नहीं। अच्छा, कितने शरीफ हैं आप और बेगम को आप पे शक है, ये यकीन है? देखिए, दुनिया का कोई भी जो बंदा होता है वो शक से तो बच ही नहीं सकता। बंदा चाहे जितना मर्जी शरीफ हो, मतलब यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि एक आदमी जेल से आया तो बीवी ने उसको टीवी पर देखा कि वो रहा हो गया, ख़बरों में सुना उसने, तो वो 2 घंटे बाद घर आया तो उसने कहा तुम तो रहा हो गए 2 घंटे पहले। 2 घंटे कहाँ गुजार के 2 घंटे कहाँ गुजार के आए, वो फिर वापस जेल ही चला गया। तो आज के ड्रामे में आपका जो रोल है, मैं चाहूँगी एक छोटा सा आप डेमो दे दें ताकि हमारी ऑडियंस आपको सुनने के साथ साथ थोड़ा सा खिलखिला के हंस भी पड़े और उनको एक छोटा सा झलकी मिल जाए यहाँ पे। इस ड्रामे में मैं पुष्पा का रोल कर रहा हूँ। अच्छा, कंधा टेढ़ा करके तेरी झलक शर्फी। तो कुछ आप जैसा कि फैसलाबादियों को जानते हैं कि बात में करते हैं, जुगत पहले मारते हैं, तो कुछ ऐसी जुगत का थोड़ा सा आप भी एक थोड़ा सा डेमो हो जाए, हंसा दें हमारे व्यूअर्स को। नहीं, अभी इसमें यह है कि मैं अभी ड्रामे पे जा रहा हूँ, अंदर शो पे मेरा शो चल रहा है। सही। तो रही बात हंसाने वाली, जब आप फैसलाबाद की बात करेंगे तो उनको ड्रामे में हंसाया जा सकता है, ऐसे नहीं हंसते।